कहानी की शुरुआत होती है 18वीं सदी में, जहाँ जेल में जीन नाम के कैदी को सजा होने वाली थी। कई गार्ड उसे घसीट कर एक बालकनी में ले आई, जहाँ हजारों लोगों से गुस्से में फांसी दिलवाना चाहते थे। तब ऐलान किया गया कि 2 दिन बाद जीन को बुरी तरह प्रताड़ित करके फांसी की सजा दी जाएगी। इस कहानी की शुरुआत कई साल पहले पेरिस में हुई, जहाँ के बहुत बदबूदार बाजार में एक औरत ठेला लगाकर खड़ी थी। अचानक उसके पेट में एक जोरदार दर्द हुआ और उसने वहीं एक बच्चा पैदा कर दिया। पहले भी उसके कई बच्चे मरे हुए पैदा हुए थे, तो उसे लगा कि शायद ये वाला भी मरा हुआ है। वो बच्चे को कचरे में घसीट कर फिर से काम पर लग गई। ये बच्चा जीन ही था। जैसे उसने पहली सांस ली तो उसे बाजार की बेहद खतरनाक बदबू सूंघने को मिली। जब जीन पहली बार रोया, सब लोगों ने उसकी माँ पर बच्चे को मारने का इल्जाम लगाया। उसकी माँ भागने लगी। अंत में सिपाहियों ने उसे पकड़ कर फांसी दी थी। उसके बाद जीन को मैडम ग्लेनन अनाथ आश्रम में भेजा गया, जहाँ पहले से काफी सारे बच्चे रहते थे। खैर, इस तरह 5 साल बीत गए, लेकिन जीन अभी भी बोल नहीं पाता था। बाकी बच्चे उससे दूर ही रहते थे, इसलिए जीन अकेला ही अलग अलग चीजें सूंघता रहता। असल में जीन की सूंघने की शक्ति कुछ ज्यादा ही जबरदस्त थी। कई बार तो वो मरे हुए जानवरों को भी सूंघता था। धीरे धीरे वो बोलना सीख गया और अब वो अपनी आंखें बंद करके सूंघ कर किसी चीज के बारे में सब कुछ बता सकता था। जब वो 13 साल का हुआ, मैडम ग्लेनन ने उसे ग्लेनन नाम की चमड़ा बनाने वाले को बेच दिया। उधर जीन हर रोज जीन पर मेहनत करता और शहर जाने के सपने देखता। इसी तरह मेहनत करते हुए कई साल बीत गए और आखिरकार ग्रीमर एक दिन उसे शहर ले गया। वहाँ की भीड़ में घूमते जीन हर तरह की महक को सूंघने लगा। फिर अचानक वो ग्रीमर से नजर बचा के बेहद प्यारी खुशबू का पीछा करने लगा। ये खुशबू एक परफ्यूम से दुकान से आ रही थी, जहाँ दुकानदार ने अमर नाम का एक नया परफ्यूम बनाया था। तब उसे समझाया कि कई खुशबुओं को मिलाकर एक नई खुशबू भी बनाई जा सकती है। अचानक से उसे एक और खुशबू आई। ऐसी खुशबू उसने अपनी जिंदगी में कभी नहीं सूंघी थी। वो उसकी तरफ भागा तो पता चला ये एक खूबसूरत लड़की की खुशबू थी। जिन उसके पीछे जाकर उसका कंधा सूंघने लगा। अचानक लड़की डर गई और उसने जीन से बात करने की कोशिश की, पर फिर जीन उसके हाथों को सूंघने लगा। तब वो लड़की वहाँ से भाग निकली, पर जीन ने भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। वो एक बार फिर से उसके कंधे की खुशबू लेने लगा। उसे देखते ही लड़की ने चिल्लाने की कोशिश की, पर जीन ने उसका मुंह बंद कर दिया और उसे अपने साथ अंधेरे में ले गया। कुछ देर के बाद उसने देखा कि सांस आने की वजह से उस लड़की की मौत हो गई थी, और जीन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो उस लड़की के कपड़े उतार कर सिर से पांव तक सूंघने लगा, पर कुछ ही देर में लड़की की लाश से खुशबू आनी बंद हो गई और बेचारे जीन का चेहरा उतर गया। उस रात ग्रीमर ने भाग जाने के लिए उसे बहुत पीटा। इसके बाद जीन को नींद नहीं आई, क्योंकि वो ऐसा तरीका खोजना चाहता था जिससे इंसान की खुशबू को हमेशा के लिए संभाल कर रखा जा सके। वही हम दूसरी ओर जिसबे नाम के परफ्यूम वाले को देखते हैं, जिसकी दुकान पर कोई नहीं आता था। और जब से उस दूसरे दुकानदार ने अमोर परफ्यूम बनाया था, तब से तो लोगों ने जिसबे के जा आना लगभग छोड़ दिया था। अब जिसबे ने भी अमोर परफ्यूम बनाने की कोशिश की, मगर वो बात नहीं बनी। खैर, एक दिन जीन जिसबे की दुकान पे सामान पहुँचाने आया। वहाँ रखी सभी खुशबुओं को सूंघ कर वो हक्का बक्का रह गया। वो समझ गया कि जिसे भी अमर परफ्यूम बनाना चाहता है, इसलिए उसने चुटकियों में बता दिया आखिर उन्हें कौन सी खुशबुओं को मिलाना चाहिए। जिसे भी को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ, तो जी ने खुद सारी चीजें मिलाकर वो अमर परफ्यूम बनाया। जब जिसे भी ने इसे सूंघा तो उसके होश ही उठ गई और साथ ही से गुस्सा भी आया कि 2 कोड़ी का लड़का उससे बेहतर परफ्यूम कैसे बना सकता है। तो उसने फिर से जीन का बनाया परफ्यूम सूंघा, तो उसे लगा कि वो जन्नत में आ गया है। फिर अगले दिन जेम्स ने कर्नल से खरीद लिया। इधर जेम्स जीसीपी के जहाँ अलग अलग तरह का परफ्यूम बनाने लगा और जल्दी उसकी दुकान फिर से चलने लगी। जीसीपी ने उसे बताया कि दुनिया में 12 सबसे अलग अलग खुशबू है। एक 13वीं खुशबू के बारे में बताया जाता है। जब इन 13 खुशबू को एक साथ मिला दिया जाए तो इंसान किसी को भी अपने वश में कर सकता है, मगर ये 13वीं खुशबू आज तक किसी को नहीं मिली। ये सुनकर जेन को उस लड़की की याद आ गई जिसे उसे मारा था। अब जी ने पूछा कि किसी की खुशबू को हमेशा के लिए बचा कर कैसे रखा जा सकता है। फिर अगले दिन जिसे ने 10,000 गुलाब को उबाल कर उनका परफ्यूम बनाना सिखाया। काफी घंटों के इंतजार के बाद परफ्यूम की पहली बूंद गिरी तो जीन बेहद खुश हुआ और अपना परफ्यूम बनाने के लिए अजीबोगरीब चीजें ढूंढने लगा। उसने लोहे की चीजों को कढ़ाई में डालकर उनका परफ्यूम बनाने की कोशिश की, पर गुलाब की तरह लोहे को उबालकर परफ्यूम नहीं बनाया जा सकता था। इसलिए हताश होकर जीन से रोने लग गया। जब जीसीपी वहाँ आया तो उसने देखा कि जीन ने उसकी बिल्ली तक को कढ़ाई में डाल दिया था। तो जीसीपी ने उसे खूब डांटा और कहा कि जिंदा चीजों का परफ्यूम नहीं बनाया जा सकता।
सकता। ये सुनकर जीन वही बेहोश हो गया और कई डॉक्टर की दवाई के बावजूद भी वो ठीक नहीं हुआ। जब जीन से मरने वाला था तो उसने जीसीपी से पूछा कि क्या परफ्यूम बनाने का कोई और भी तरीका है। आखिरकार जीसीपी ने उसे अल्फ्रेड टेक्निक के बारे में बताया जिसका इस्तेमाल ग्रासी शहर में होता है। ये सुनकर जीन की तबीयत ठीक होने लगी। आखिरकार उसने ग्रासी शहर जाकर वो टेक्निक सीखने का फैसला किया, मगर जीसीपी ने कहा कि जब तक वो उससे 100 परफ्यूम बनाकर नहीं दे देता तब तक वो उसे जाने नहीं देगा। जेम्स ने भी तुरंत से 100 परफ्यूम बना दिए और ग्रासी शहर के लिए निकल पड़ा। जीसीपी 100 नए परफ्यूम पाकर खुश था, पर अचानक से उसका गले ढक गया और वो उसी में दबकर मर गया। वही दूसरी ओर जब जीन ग्रासी शहर के लिए जा रहा था तो उसे एक खुशबू आई। वो पहले वाली लड़की से भी ज्यादा अच्छी थी। तभी उसके पास एक गोरा गाड़ी गुजरी तो उसने देखा कि ये लोरा नाम की एक लड़की की खुशबू थी। अब जीन खुश होकर उसका पीछा करने लगा और चलते चलते ग्रासी शहर में उसके बंगले तक आ पहुंचा। उसने लोरा का सूंघने की बहुत कोशिश की पर उसके पिता रिचे ने उसे अंदर भेज दिया। खैर अगले दिन से जीन एक परफ्यूम की दुकान पर काम करने लगा जहाँ उसे ड्रू नाम के एक आदमी की निगरानी में इन्फ्लेट टेक्निक सीखी। इसके मुताबिक उन्हें फूलों को एनिमल वैक्स पर लगाकर बड़े से डब्बे में उबाला होता है जिससे बेहतरीन परफ्यूम बनकर निकलता है। फिर एक रात जीन को एक लड़की दिखाई दी जो सुबह के अपने बॉयफ्रेंड से मिलने आई थी, पर जीन ने उसे मार डाला। उसके ऊपर एनिमल वैक्स लगाकर डिब्बे में डाल दिया। ऐसा कर वो उस लड़की के सुगंध वाला परफ्यूम बनाना चाहता था। सुबह जब फूल वाली फूल देने के लिए आई तो जीन को डिब्बा ढकना पड़ा। आखिरकार जब परफ्यूम निकला तो उसने देखा कि ये तो उस लड़की का परफ्यूम नहीं था, इसलिए उसने कोई और रास्ता निकालने का सोचा। शाम को वो तबाया और उसके कुत्ते को एक कमरे में ले आया, लेकिन उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने की बजाय वो लड़की के शरीर पर एनिमल वैक्स लगाने लगा। बाद में वो चाकू से एनिमल वैक्स को उतारने लगा तो लड़की जोर जोर से चिल्लाने लगी, लेकिन जीन रुका नहीं। उसने लड़की को बेरहमी से मार डाला। उसके बाल काटने के बाद जीन ने उसके पूरे शरीर को एनिमल वैक्स से ढक दिया। कुछ घंटों बाद उसने एनिमल वैक्स को उतारा। आखिरकार उसने इंसानों की महक वाला परफ्यूम बना ही लिया। अगली सुबह लोगों को उस लड़की की लाश मिली तो जीन ने अपने हाथ पर परफ्यूम की बूंद डालकर देखने की सोची। तभी उसका कुत्ता दौड़ता हुआ आया तो उसे लगा कि ये उसकी मालकिन की खुशबू है। ये देखकर जीन बहुत खुश हुआ तो उसने इस परफ्यूम को पहली बोतल में भरा। अब उसका मकसद था सभी 13 बेहतरीन खुशबुओं को ढूंढ कर उन्हें मिलाना ताकि वो सबसे बेहतरीन परफ्यूम बना सके। कुछ देर के बाद जीन लोरा की बर्थडे पार्टी में चुपके से घुस गया। लोरा और उसकी सहेलियां बगीचे में छुपन छुपाई खेल रही थी। जीन ने वहाँ लोरा को पकड़ने की कोशिश की मगर वो भाग गई। जल्दी रिचर्ड ने सबको वापस बुला लिया और अचानक उन्होंने देखा कि 2 लड़कियां गायब थी। दूसरी ओर हम देखते कि जीन उन लड़कियों का परफ्यूम बनाने की तैयारी कर रहा था। जल्दी उसने इनके भी परफ्यूम बोतल में भर लिए। फिर अगले दिन लोगों को उन लड़कियों की लाशें नदी में मिली। इससे आसपास के लोग काफी घबरा गए क्योंकि अब कोई भी लड़की सुरक्षित नहीं थी। अगले कुछ दिन तक जीन ने कई लड़कियों को अगवा करके उन्हें मारकर परफ्यूम बनाई। अपना काम खत्म होने पर वो लाशों को यूं ही रास्ते पर छोड़ देता था। जब मामले बढ़ने लगे तो पुलिस ने शहर में कर्फ्यू लगा दिया, लेकिन जीन तब भी लगातार लड़कियों का कत्ल करता रहा। चारों ओर दहशत फैल गई। लोगों ने अपने घरों में ताले लगा लिए। अब तो लोगों को जिस पर भी शक होता तुरंत गोली मार दी जाती। उधर जीन ने एक नर का कत्ल किया जो कि उसकी 12वीं शिकार थी। जब ये खबर फैले तो वे सबने सबको बुलाकर ऐलान किया कि इस राक्षस को पकड़कर भयानक से भयानक सजा दी जाएगी। तभी अचानक एक आदमी चिल्लाने लगा कि कातिल पकड़ा गया। रिचर्ड को इस पर विश्वास नहीं था क्योंकि इस कातिल की जानकारी इसलिए कातिल से नहीं मिलती थी, लेकिन चर्च वालों ने इस कातिल को फांसी देकर मामला ठंडा कर दिया। उधर जीन 12 खुशबू को मिलाकर बहुत खुश हुआ, मगर वो चाहता था कि 13वीं रूहानी खुशबू के बिना ये परफ्यूम अभी भी अधूरा है। वो चाहता था कि 13वीं खुशबू लोरा की हो, इसलिए वो रात को छुपके छिपाते लोरा के कमरे तक पहुंच गया। पर अचानक रिचर्ड की आँख खोली। वो भाग कर लोरा के पास आया। उसने देखा कि खिड़की खुली थी, यानी जहाँ कोई तो आया था। अगले दिन रिचर्ड अपनी बेटी को बचाने के लिए सारा सामान बांध कर लोरा के साथ शहर छोड़कर निकल पड़ा। कातिल को चकमा देने के लिए उसने खाली बग्गी उल्टी दिशा में भी भेजी और लोरा को घुड़सवार के बेस में अपने साथ ले आया। पर जीन की नाक को तुरंत पता चल गया कि लोरा की खुशबू दूर जा रही है, इसलिए वो अपना सामान बांध कर खुशबू के पीछे दौड़ने लगा। कुछ समय बाद रिचर्ड और लोरा एक होटल में पहुंचे और रिचर्ड ने सारे कमरे बुक कर लिए और फिर रात में उसने लोरा को बिना खिड़की वाले कमरे में बंद कर दिया। उधर खुशबू का पीछा करते करते जीन होटल तक आ पहुंचा। वो नौकरों के कमरे से अंदर घुसा और रिचर्ड से टेबल से चाबी चुरा ली। आखिरकार वो लोरा के कमरे तक पहुंच गया।
गया और जैसे वो उसे मारने वाला था अचानक लोरा की आँख खुल गई। जीन थोड़ा हिचकिचाया पर अगली सुबह रिच ने कमरा खोला तो लोरा की लाश देखकर उसके पैरों थोड़े जमीन खिंच गई। उधर जी ने लोरा की खुशबू को बाकी खुशबू के साथ मिलाकर आखिरकार दुनिया का सबसे बेहतरीन परफ्यूम बना ही लिया। लेकिन इससे पहले कि वो उसे सूंघ पाता और सिपाहियों ने उसे गिरफ्तार कर लिया। जी ने तुरंत परफ्यूम जेब में छुपाया और उनके साथ चला गया। बाद में रिचर्स ने उसे पानी में डुबोकर कि आखिरकार उसने लोरा को क्यों मारा, पर जी ने सिर्फ यही कहा कि मुझे उसकी जरूरत थी। आखिरकार जीन की फांसी का दिन आया और पूरा शहर उसे देखने पहुंचा। जब गार्ड्स उसे जेल में लेने आई तो जी ने उस परफ्यूम की बोतल खोली, जिसके बाद हम देखते कि जीन एक गोरा गाड़ी में सवार होकर फांसी की जगह पर पहुंचा। उसने चर्च से आए हुए उस लोड के कपड़े पहने थे और अपना बनाया परफ्यूम लगाया था। जैसे वो लोगों के पास गया, लोग उसकी खुशबू से मंत्र मुक्त होकर घुटनों पर बैठ गए। जैसे वो जल्लाद के पास गया तो उसने भी जीन को बेगुनाह घोषित कर दिया। फिर जीन ने जब परफ्यूम एक रुमाल पर लगाया और उसे चारों ओर हवा में फैला दिया। अचानक सबको लगने लगा कि वो स्वर्ग में पहुंच गए हैं, जहाँ तक कि विश्व भी अपने घुटनों पर आ गया। हजारों लोग मंत्र मुक्त होकर जीन को देवता कहकर पुकारने लगे। आखिरकार जीन का सपना पूरा हो रहा था। उधर रिचर्स काफी हैरान था क्योंकि अब तक उस तक परफ्यूम की खुशबू नहीं पहुंची थी। फिर जीन ने वो रुमाल हवा में उड़ा दिया और खुशबू के फैलते हजारों लोग एक दूसरे को झूमने लगे। अचानक रिचर्स तलवार लेकर उसे मारने के लिए आया, तभी परफ्यूम ने उसे भी वश में कर लिया और वो जीन को अपना बेटा कहने लगा। कुछ घंटों बाद जब लोग की आँख खुली, वो अपनी हालत देखकर बहुत शर्मिंदा हुए। जीन कहीं भी नहीं मिला, इसलिए ड्रूड को उसने पकड़ कर फांसी पर चढ़ा दिया गया क्योंकि उसी की दुकान में सभी लड़कियों के कपड़े बाल मिले थे। उधर जीन शहर के उसी बदबूदार इलाके में पहुंचा जहाँ उसका जन्म हुआ था और उसने सड़क के बीचों बीच सारा परफ्यूम अपने पर छिड़क लिया, जिसकी खुशबू इतनी ज्यादा ताकतवर थी। हजारों लोग दौड़ते उस पर टूट पड़े। वो सभी से पूरी तरीके से पाले न चाहते थे। अगली सुबह जीन के पास सिर्फ कपड़े और परफ्यूम की एक बूंद बची थी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।